कॉमर्स पाठशाला में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाउचर के बारे में कि जो वाउचर है वो हमारा क्या होता है। वाउचर हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था। लास्ट वीडियो में आपने सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या सीखा कि सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे वो एविडेंस या उस डॉक्यूमेंट का काम करते हैं जो जिनके बिहाफ पे आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। अगर किसी ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट या कोई सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो हमारा क्या कहलाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो अब हम बात करेंगे वाउचर के बारे में कि वाउचर हमारे क्या होते हैं। वाउचर जो सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही बनाए जाते हैं। वाउचर हमें ये बताते हैं कि हमने हमारे अकाउंट्स के अंदर किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। डेबिट क्रेडिट बोथ टर्म्स आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपको पता है कि जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक को आप डेबिट कर देते हो और दूसरे को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। जैसा कि अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो कैश में तो आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। फर्नीचर आया तो आपने उसको डेबिट कर दिया, डेबिट वर्ड कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग। और कैश आपके पास से गया है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट के अकॉर्डिंग आपने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो फर्नीचर डेबिट हुआ और कैश क्या हुआ, आपका क्रेडिट हुआ। तो इस तरीके से बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं वाउचर के बारे में। व्हाट इज वाउचर? वाउचर इज अ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वाउचर जो है वो क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। किस चीज का, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का। वाउचर क्या है, हमारा एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड का काम करता है जो हमारा किसके बिहाफ पे बनाए जाते हैं। डिफरेंट जो हमारे बिजनेस के अंदर वेरियस सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मीमो है, चेक है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, या फिर आपके अदर डिफरेंट, जैसे कि हम बात कर लेते हैं रिसिप्ट की, इनवॉइस की या बिल की। तो ये सभी जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बिहाफ पे हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, जब आपने सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज करके ये पता कर लिया कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो किस टाइप की है, कैश की है या फिर आपकी क्रेडिट की है, आपका कौन सा रूल उसके अंदर अप्लाई होगा, कौन सी चीज को आपने डेबिट करना है, कौन सी चीज को आपने क्रेडिट करना है, तो वो हम किसके अंदर मेंशन करते हैं, वाउचर के अंदर मेंशन करते हैं। तो वाउचर हमारे किसके बिहाफ पे बनाए जाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे बनाए जाते हैं। वाउचर अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस के एविडेंस होते हैं जिसका वाउचर प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हो, यूज करते हो। अब बात आती है हमारी कि जो वाउचर होते हैं हमारे, उसके टाइप कौन कौन से हैं। वाउचर आपका कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पर वाउचर के टाइप के बारे में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देयर आर द टू टाइप ऑफ वाउचर, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। फर्स्ट इज कैश वाउचर एंड सेकेंड वन इज नॉन कैश वाउचर। जो हमारे नॉन कैश वाउचर है, इस नॉन कैश वाउचर को आप ट्रांसफर वाउचर भी कह सकते हैं। नॉन कैश वाउचर को हम किसका नाम भी दे सकते हैं, ट्रांसफर वाउचर का नाम भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसा कि हमने वाउचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो हमारे वाउचर है, देयर आर द टू टाइप ऑफ वाउचर। फर्स्ट इज कैश वाउचर एंड सेकंड वन इज नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि कैश वाउचर हमारे प्रिपेयर किए जाएंगे किस बिहाफ पे, जो ट्रांजेक्शन हमारी ओनली ऑन कैश के अंदर होगी, यानी कि जो लेन देन हमारे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के कैश में होते हैं उनके लिए हम कौन से वाउचर प्रिपेयर करेंगे, कैश वाउचर। और जो हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज किया,
क्रेडिट का मतलब क्या होगा कि आपने उधार में गुड्स परचेज किया। अब आप जब क्रेडिट पे यानी कि उधार में गुड्स आप परचेज करेंगे या उधार पे आपने मशीनरी परचेज की है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश में तो नहीं हुई, क्योंकि उसमें पैसों का तो लेन देन हमारा हुआ ही नहीं। तो उसके लिए आप कौन सा वाउचर बनाएंगे? नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर भी आप उसको बोल सकते हो। और कैश वाउचर का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने राम को पैसे दिए तो कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसके लिए आप कैश का वाउचर बनाएंगे। दूसरी बात, हमने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, कच्चा माल हमने परचेज किया है, कोई इक्विपमेंट्स आपने खरीदे हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो आपकी ट्रांजेक्शन कैश में होगी, नगद में होगी, जिनमें आपका पैसों का लेन देन हो रहा है, चाहे आप पैसे की पेमेंट कर रहे हो, चाहे आपके पास पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? कैश वाउचर बनाते हैं। कैश वाउचर को आप आगे दो कैटेगरी में क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो। कैश वाउचर में एक बनता है हमारा डेबिट वाउचर। जो कैश वाउचर है उसके अंदर पहला होता है आपका डेबिट वाउचर एंड सेकंड वन इज क्रेडिट वाउचर। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि वाउचर हमारा क्या होता है? वाउचर आपका एक ऐसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम करता है कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। दूसरी बात कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाया जाता है। जब किसी ट्रांजेक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तभी आप उसका जो रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, उसका जो वाउचर है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप उसका वाउचर प्रिपेयर नहीं कर सकते। टाइप ऑफ वाउचर में हमने वाउचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। जो नॉन कैश वाउचर है उसको आप ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। दूसरा कैश वाउचर आपका दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज डेबिट वाउचर एंड सेकंड वन इज क्रेडिट वाउचर। तो आइए अब हम इन सब के बारे में कि हमारा कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर जो होता है वो हमारे किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कैश वाउचर के बारे में। कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन। जो कैश वाउचर है हमारे वो प्रिपेयर किए जाते हैं किस चीज के लिए? कैश ट्रांजेक्शंस के लिए। जो ट्रांजेक्शंस हमारी किसके अंदर होती है? नगद में होती है। चाहे आप उसमें कैश को रिसीव कर रहे हो, चाहे आप कैश की पेमेंट कर रहे हो, बोथ आर इंक्लूडेड इन द कैश वाउचर। तो कैश वाउचर के लिए आपने कैश वाउचर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कैश वाउचर के अंदर जो सबसे पहला था वो हमारा क्या था? कैश वाउचर के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। तो यहाँ पे जो हमारा डेबिट वाउचर है और जो क्रेडिट वाउचर है, इन दोनों में से अब आपको ये समझना है कि कौन सा वाउचर हमारा कैश की रिसिप्ट के लिए बनेगा और कौन सा वाउचर हमारा कैश की पेमेंट के लिए बनेगा। तो यहाँ पे जो डेबिट वाउचर है वो बनेगा जब आपकी ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड हो गई? फॉर कैश पेमेंट। जब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो किस चीज से रिलेटेड होगी? फॉर कैश पेमेंट। और जो हमारा क्रेडिट वाउचर है वो हमारा कब बनेगा? फॉर कैश रिसिप्ट। फॉर कैश रिसिप्ट यानी कि जब हमें कैश क्या होगा? रिसीव होगा। जब आपको पैसा रिसीव होगा तब आप कौन सा वाउचर प्रिपेयर करेंगे? क्रेडिट वाउचर। और जब आप पैसे की पेमेंट कर रहे हैं किसी को, सपोज हमने फर्नीचर खरीदा तब भी आप पेमेंट करोगे। सपोज हमने किसी की उधारी पेमेंट की है, उधार हमने पहले ले रखी थी या उधार में कोई सामान खरीदा तो उसकी आप पेमेंट कर रहे हो, राम श्याम मोहन XYZ समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो भी आपका डेबिट वाउचर ही बनेगा। अगर आपके पास कैश रिसीव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं, तब आपके पास पैसा आएगा तब भी आप क्रेडिट वाउचर क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। या फिर
आपको इंटरेस्ट मिला, आपको कमीशन मिला है, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तब भी आप क्या प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। तो ये था हमारा डेबिट वाउचर कि हमारा कैश पेमेंट के लिए बनाया जाता है। जब भी आप कैश किसी को पे करोगे या बिजनेस की तरफ से किसी को पे किया जाएगा, और क्रेडिट वाउचर हम कब प्रिपेयर करेंगे, जब आप कैश को क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेबिट वाउचर है वो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हमारा कैश पेमेंट के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो डेबिट वाउचर बनाते हुए हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि डेबिट वाउचर जो होता है वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर ले सकते हैं कि आप कैश की पेमेंट किस किस केस में करेंगे। जैसे फर्स्ट हो सकता है सैलरी या रेंट पेड, कि आपने कोई जो एक्सपेंसेस है उसको क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा। या दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं पेड टू क्रेडिटर्स। हु आर द क्रेडिटर्स? Creditors are those supplier from which we purchase the goods on credit, जहां से आप गुड्स को क्या करते हो, क्रेडिट में परचेज करते हो। या फिर परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज किया है। या फिर आप ले सकते हैं इसके अंदर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट को परचेज किया होगा। फिक्स एसेट में आपकी लाइक प्लांट, मशीनरी, या जैसे हमारा फर्नीचर। तो इस तरीके की फिक्स एसेट्स आपकी हो सकती हैं। उसके बाद जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये क्या था हमारा डेबिट वाउचर। फॉर दिस ट्रांजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड डेबिट वाउचर। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, जब भी आप कोई खर्चा करोगे मतलब आप किसी को सैलरी है, रेंट है, इट मीन्स आप कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो यहाँ पर डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, गुड्स आपने क्या किया है, परचेज किया है, फिक्स एसेट आप परचेज कर रहे हो, या फिर आपने क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। तो जब भी आप इन सबको परचेज करोगे या पेमेंट करोगे, तो उसके लिए हमारा कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा। अब बात आती है कि जो डेबिट वाउचर हमारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हमारा जो डेबिट वाउचर है वो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो ये है हमारा डेबिट वाउचर का परफॉर्मा कि डेबिट वाउचर जो होता है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट वाउचर जो है हमारा वो इस फॉर्मेट में बनाया जाता है। ये पूरा एक तरीके से डॉक्यूमेंट भी है हमारा, ठीक है। जो वाउचर है हमारा वो इस फॉर्म में होता है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक स्टैम्प लगती है। दूसरा, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, मतलब कितनी अमाउंट का वो वाउचर जो आपका बनाया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका कंपनी का नाम आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि जिस कंपनी के द्वारा वाउचर प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, उस कंपनी का नाम आएगा, उसका एड्रेस होगा न्यू दिल्ली, जैसे XYZ फर्नीचर द्वारका न्यू दिल्ली के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। वाउचर नंबर, सपोज वाउचर नंबर आपका 65 है, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, 65। दूसरी बात, यहाँ पर आप क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। सपोज आपका कल की ट्रांजेक्शन थी, कल की डेट की, तो यहाँ पर आप कल की क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेबिट लिखा जाना है। डेबिट लिखने का मतलब क्या होता है कि विच अकाउंट इज डेबिट इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कि कौन सा अकाउंट जो है वो आपका डेबिट किया जा रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे मान लो फर्नीचर आपने परचेज किया था, तो यहाँ पर आएगा हमारा फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर जो है सपोज कर लेते हैं कि आपने जो फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर आपने परचेज किया था वो 10,000 का था, तो यहाँ पर जो फर्नीचर है हमारा वो कितनी अमाउंट का है, 10,000 का। दूसरी बात, उसके ऊपर जो आपका CGST है @6%, और जो SGST है आपका सेम @6%, वो आपका लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो CGST है, SGST है, उसके अमाउंट को आप कैलकुलेट करेंगे। 10,000 पे 600 के हिसाब से ये हमारा 10,000 पे
इस परसेंटेज के हिसाब से ये 600 होगा। इसी तरीके से जो SGST है वो भी 600 होगा। और यहाँ पर अगर आप इनकी टोटल करते हैं तो वो अमाउंट हमारी कितनी बनती है, टोटल अमाउंट इज 11,200। तो 11,200 रुपये का आपका वाउचर बना है यहाँ पे। अब नीचे जो होगा मैनेजर के सिग्नेचर होते हैं और अकाउंटेंट के आपके क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। दूसरी बात कि जब भी आप कोई भी वाउचर प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर जो अकाउंट है वो आपको करेक्टली मेंशन होना चाहिए कि किस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, टोटल कितनी अमाउंट से आप उसको डेबिट करेंगे। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री से आपको क्या पता लगा कि जैसे आपने ये वाउचर लिया तो आपको ये देखना है कि ये डेबिट वाउचर है, तो आप फर्नीचर अकाउंट देखेंगे, फर्नीचर को उठा के आपने डेबिट कर दिया। दूसरी बात अमाउंट डायरेक्टली आपने यहाँ से देखनी है कि आपने 11,200 की जो अमाउंट है वो उसके अंदर क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी। तो यहाँ पे आपको इसको पूरे को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है अकाउंटेंट को। जब भी इस वाउचर का यूज किया जाता है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, जर्नलाइज करने के लिए हमारी ट्रांजेक्शन को या फिर एंट्री को। तो आज की वीडियो में आपने सीखा है डेबिट वाउचर के बारे में। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हमारी जो भी है उसके अंदर हम क्रेडिट वाउचर के बारे में और नॉन कैश वाउचर के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।